मारूं यदि लात तो धरातल रसातल जाए, राखी के ढेर सा पर्वत बह आएगा। ये टूट टूट तारागण चूमेंगे धरा को आज, सूर्य का प्रकाश भी अंधा रह जाएगा। धारू यदि कृपा तो लाले पड़े प्राण के, कोई भी वीर ना सन्मुख दिखाएगा। बढ़ बढ़ कर बातें जो करते बड़नंदन तुम्हें भी छठी का दूध याद आ जाएगा। बड़नंदन तुम्हें चुनौती है मन के अरमान में का डालो, एक नहीं दो चार नहीं सामना आज 10 भाल से है। सुन लो विंध्यावल लाल आज टकराव के एक सी लाल से है। करनी में रखना कसर नहीं, उनके सब साथ मिटा डालो। बड़नंदन तुम्हें चुनौती है मन के अरमान मिटा डालो। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। तुम सहारे इन शरण के, मैं बना जग का सहारा। क्यों कहा गया है देवाधीनाम जगत सर्वम, मंत्राधीनाम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाम तस्मै ब्राह्मण देवता। इसलिए तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। तुम सहारे इन शरण के, मैं बनाऊं जग का सहारा। शिक्षा जो है ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मणों ने ही लोगों को पथ प्रदर्शन किया है, ब्राह्मणों ने ही लोगों को शिक्षा दी है, उन्होंने आगे चलना रहना बोलना सिखाया है। इसलिए देखा जाए तुम्हारे जीवन का सहारा मैं हूँ। मेरा तो है फरसा प्रचंड, घनघोर कहे संग्राम जाए। जब ये समरांगण में जाता है तो बड़े बड़े रणधीरों के मस्तक काट गिराता है। पल भर में बैरी दल का कर देता है खंड खंड। मेरा तो है फरसा प्रचंड, मेरा तो है फरसा प्रचंड। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध रावण एवं परशुराम अभिनेता पंडित कृष्ण कुमार अवस्थी। रामलीला जगत में आपकी पहचान पंडित के अवस्थी के नाम से है। डंकन फर्टिलाइजर्स कानपुर से सेवानिवृत्त पंडित कृष्ण कुमार अवस्थी ने सन 1970 में नेहरू नगर कानपुर की धनुष यज्ञ लीला से रावण का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 24 वर्ष थी। इस हेतु अवस्थी जी ने तत्कालीन ख्याति प्राप्त वाणासुर अभिनेता यश शेष पंडित महेश मिश्र को अपना गुरु बनाया था। रावण अभिनय के अनुरूप शारीरिक सौष्ठव, ओजस्वी वाणी, उत्कृष्ट साहित्य तथा कला ने पंडित कृष्ण कुमार अवस्थी को शीघ्र ही चर्चित रावण अभिनेताओं की अग्रिम पंक्ति में शामिल कर दिया और आप कानपुर तथा निकटवर्ती जनपदों के अनेक रामलीला मंचों की पहली पसंद बन गए। बात सन 1976 के लगभग की है, जब अवस्थी जी जनपद उन्नाव में सफीपुर के निकट ग्राम महापरापुर की धनुष यज्ञ लीला में प्रतिवर्ष की भांति रावण का अभिनय करने गए थे। संयोग से उस दिन वहां परशुराम अभिनेता नहीं पहुंचे, अतः रावण का अभिनय संपन्न करने के बाद पंडित जी को वहां परशुरामी भी करनी पड़ी, जिसकी अत्यंत सराहना हुई। तदुपरांत अगले 15-16 वर्षों तक अवस्थी जी रावण और परशुराम दोनों ही पात्रों के अभिनय अभिनीत करते रहे। बाद में रावण का अभिनय बंद करके अगले कुछ वर्षों तक केवल परशुरामी ही की, परंतु अपने चाहने वालों की मांग पर फिर से रावण का अभिनय प्रारंभ कर दिया। वैसे तो अवस्थी जी केवल धनुष यज्ञ लीला के ही रावण अभिनेता हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर कई बार अन्य दृश्यों में भी आपको दशानन बनना पड़ा। रावण अभिनय में अवस्थी जी ने कभी भी काली पोशाक नहीं पहनी। नीला या ईस्टमैन कलर ही आपको रावण के चरित्र के अनुकूल लगता है। जनपद उन्नाव में सफीपुर के निकट ग्राम मुढ़ा के मूल निवासी पंडित कृष्ण कुमार अवस्थी वर्तमान समय में महाराजपुर के निकट गोवर्धनी देवी मंदिर में आध्यात्मिक सेवाएं दे रहे हैं। महापरापुर की धनुष यज्ञ लीला में एक बार मुझे भी अवस्थी जी के साथ लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसका अनुभव अत्यंत रोचक एवं यादगार रहा। मुझे आज भी याद है कि श्री राम को धनुष देने के उपरांत पंडित जी ने जैसे ही श्री राम एवं लक्ष्मण की स्तुति प्रारंभ की, वैसे ही समाज का एक व्यक्ति बोला कि भाई मजा कुछ कम आया, जब तक लक्ष्मण परशुराम के ऊपर चढ़ न जाए तब तक मजा नहीं आता। तब पंडित जी ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा ऐसा होना चाहिए था, तो फिर लो, और मुझसे बोले, आओ बेटा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो मेरे पास आए
और मुझे उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। उसके बाद पूरे मंच के 2 चक्कर लगाकर बोले, लो चढ़ गया लक्ष्मण परशुराम के ऊपर। अवस्थी जी के अनुज पंडित दुर्गेश कुमार अवस्थी एवं पंडित करुणेश कुमार अवस्थी भी रावण का अभिनय करते हैं। प्रस्तुत है पंडित कृष्ण कुमार अवस्थी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला की विभिन्न संदर्भों पर 8 दिसंबर 2023 को हुई विस्तृत बातचीत। कृष्ण कुमार अवस्थी, निवास कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के। वर्तमान में महाराजपुर में रह रहे हैं। महाराजपुर कानपुर। ये गोवर्धनी देवी मंदिर के माता गोवर्धनी देवी मंदिर। जी। रामलीला में जुड़ाव कब से हुआ था आपका? एक बार फोन नंबर जरूर बोल दीजिए जरा। मोबाइल नंबर क्या है? 8574 जी 607 605। जी। रामलीला में जुड़ाव कैसे हुआ, कब से हुआ आप? लगभग 1970 से हुआ है। 1970 से रावण के अभिनय में? रावण के अभिनय में प्रारंभ रावण के अभिनय में? हाँ, प्रारंभ रावण के अभिनय से मैंने किया। जी। और इसका रुचि कैसे बनी कि रावण के अभिनय में? रावण के अभिनय के बाद रुचि कैसे बनी? रुचि बनी, एक बार हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छे रावण अभिनेता थे, पंडित महेश जी मिश्र थे, तो महान अभिनेता थे जी। ये रामलीला हो रही थी नेहरू नगर में। अचानक जो है वहाँ पर हमारे योगेंद्र त्रिपाठी जो बहुत अच्छे रावण अभिनेता थे यूपी लेवल के, उन्होंने बंद कर दिया। उन्हीं को बनना था जी। फिर रावण अभिनेता इनके साथ ढूंढना पड़ा तो कोई ढंग का नहीं दिखाई पड़ा, तो राधा कृष्ण जी को मैंने बाणासुर बनवाया, इनको रावण बनाया। अरे वो जवाहरनगर में रहते थे क्या उस समय? हाँ, उस समय वहीं रहते थे, रामबाग में। अच्छा, तो वहाँ रामलीला में रुचि जुड़ाव रहा होगा? वहाँ के प्रेसिडेंट थे उस गली में हम, तो बनाया। तो फिर जो है नहीं कोई मिला तो हमारा विचार आया चलो हम भी रामलीला क्या करें, क्योंकि पहले बचपन से भी मैं नाट्य में और कभी कविताएं वगैरह लिखने में कुछ मेरी रुचि थी। जी 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 जी। कॉलेज लाइफ में भी जी। तो वहीं से उन्हें महेश जी से मैंने कहा, उन्होंने कहा चलो आप बना देंगे। अच्छा, तो महेश जी के सानिध्यता में आपने? महेश जी मिश्र दद्दू, उन्होंने ही, वही हमारे गुरु रहे पहले रावण के जी, और वहां से फिर मैंने प्रारंभ कर दिया। तो ये उसमें क्या आयु थी आपकी जब रावण का अभिनय? लगभग 22 और 24 के बीच में। 22-24 साल की आयु थी तो आपने रावण का अभिनय शुरू किया था। उसके पहले उस आयोजन समिति में आप सहयोग किया करते थे? हाँ, सहयोग किया करते थे। तो यहाँ कानपुर के बचपन से रह रहे थे क्या? कानपुर में कक्षा 6 पास करके हम आ गए थे गाँव से। गाँव का नाम क्या बताया आपने? गांव का नाम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, सभीपुर तहसील में मुड़हा गांव है एक। मुड़हा सभीपुर तहसील में। तो वहाँ के रहने वाले मूल रूप से, और यहाँ आ गए थे बचपन में शिक्षा लेने के लिए कानपुर? शिक्षा के बाद आ गए थे यहाँ पर हम। फिर शिक्षा के बाद फिर धीरे धीरे जुड़ाव यहीं रह गए, यहीं से ग्रेजुएशन किया, और ये भी मतलब जो है ये रामलीला में आ गया था। फर्टिलाइजर में हमारे अपॉइंटमेंट हो गया। अच्छा, फर्टिलाइजर में। तो फिर सातों कांड के रावण अभिनय की धनुष के वैसे हम धनुष के ही तो सबसे माहिर रहे और छोड़ के रहे जी। हम यूपी लेवल के भी अपने आप कर सकते हैं जी जी जी। और सातों कांड में अगर किसी ने कह दिया कि भाई बेइज्जती हो रही, बन जाए, हमारा काम निकाल दीजिए, हाँ, तो फिर बन गए। हाँ, उससे में अधिकतर मैंने ही धनुष में ही किया है। धनुष में किया तो सन 70 से, और अभी भी तो कर लेते हैं? हाँ, अभी अब इस समय हमारे पैरों में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसलिए नहीं इतना आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन कोई किसी की बेइज्जती हो रही है और कहता नहीं आपको बनना ही है, तो बात दूसरी है जी जी। पर वो आनंद आएगा नहीं, क्योंकि पैरों में दम नहीं है, तड़क नहीं हुआ। तो वो क्या क्या तैयारी करनी पड़ी उस समय? उन्होंने कुछ साहित्य दिया, महेश जी ने अपनी कविता वगैरह? उन्होंने तो केवल हमने लोगों को देख देख के महेश जी के साथ जाते रहे और देखते रहे कैसे अभिनय करते हैं। उसमें राम प्रकाश जी के साथ इनका पेयर था, ठाकुर वीरेंद्र के साथ इनका पेयर था। ये मैंने देखा कि ये लोग कैसे एक दूसरे से अभिनय करते हैं, देख करके मैंने फिर अपने आप ही तैयारी की। अपने आप अपना साहित्य था, रामलीला क्षेत्र में जो साहित्य चल रहा था उससे मैंने अलग साहित्य बनाया। अपनी तैयारी खुद की मैंने रामचरितमानस को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि हमने वाल्मीकि रामायण को महत्व दिया। मैंने उससे ही तैयारी करी जी, और अपनी ही कविताएं बनाई, अपने ही गीत लिखे, अपनी ही एक्टिंग, अपनी ही ड्रेस बनाई, और कभी भी काले रंग का प्रयोग नहीं किया मैंने रामलीला अपने इसमें रावण के अभिनय में जी। कोई भी हमारी ड्रेस में कोई भी कहीं पर भी काला रंग नहीं होगा। अच्छा, काला रंग नहीं होता? किस कलर का होता है? ब्लू था, डार्क ब्लू था। नीला कलर। हाँ। तो ऐसा क्यों नीला कलर क्यों चुना? इसलिए चुना कि लोगों ने पता नहीं क्यों रावण को काले कपड़े पहना दिए। मेरी दृष्टिकोण से रावण जैसा विद्वान और महात्मा हमें को दिखाई नहीं पड़ा तक जी। इसलिए मैंने उसके शरीर पर काला रंग कभी कदाप में रुचकर नहीं था। तो नीला फिर क्यों चुना? वो नीला पहना जा सकता है।
भाई नीला काले पर में तो नहीं आता। हाँ। वो तो भाई और कलर ईस्टमैन कलर कोई पहने जा सकते हैं। अच्छा, मतलब दूसरा कलर कोई भी पहना? मेरा भाई ऐसा एक बार मैंने ईस्टमैन कलर बनाया, पीला लाल सब बनाया, ऊपर से लेकर नीचे तक वैसी यूनिफॉर्म बनाई। हर 3 साल में यूनिफॉर्म बदल देता था जी। तो इसलिए मैंने ऐसा रंग चुना। इसके बाद में फिर परशुरामी की भी? हाँ, परशुरामी उसके करीब 5-6 साल बाद जो है अचानक वहीं पे हमारे गांव के पास में महापरापुर में रामलीला होती है। किस गांव में? महापरापुर है वहाँ। महापरापुर? हाँ, प्रापर है। आप भी गए जा चुके साथ एक बार। अच्छा, वही गांव? हाँ, देवी का वो मंदिर है। हाँ। जी जी जी। तो वहाँ पे जो है कोई परशुराम जी ने धोखा दे दिया। अचानक जब दे दिया तो मुझे वहाँ परशुरामी करनी पड़ेगी। तो वहाँ लोगों ने कहा परशुरामी कर सकते हैं। बस जब उन्होंने कहा परशुरामी कर सकते तो लगभग जो है 14-15 साल मैंने रावण परशुराम दोनों एक ही मंच पे काफी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में मैंने प्रोग्राम किया। अच्छा, रावण भी बने, रावण बने और परशुरामी भी सुबह की, और दोनों ही क्षमतावान व्यक्तित्व के साथ लक्ष्मण बने। तभी वो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का क्षमतावान था। बड़ा सुबैना जी द्विवेदी भी बहुत ही क्षमतावान व्यक्तित्व, इस समय तो बहुत अच्छे चल रहे हैं वो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में जी बनते रहे। फिर मतलब अलग अलग रोल भी करने लगे। जी 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 जी। तो फिर रावण पर दोनों करते रहे आप? 8-10 साल मैंने दोनों हमने किए। फिर बीच में 2-4-5 साल के रावण के मैंने छोड़ करके परशुरामी केवल करना चालू कर दिया जी। अचानक जो है अकबरपुर में विजय जी द्विवेदी वहां बुक थे, शायद इनका प्रोग्राम कहीं और होगा, इनका नहीं बन पाए, नहीं जाने से असमर्थ थे। तो वहां की कमेटी ने डॉक्टर शशि से संपर्क किया। तो उन्होंने कहा मैं एक रावण आपको दे सकता हूँ, लेकिन देखो तैयार हो जाएंगे, 5 साल से बन नहीं रहे हैं हमसे। उन्होंने काफी दबाव डाला, भाई नहीं हमारी बात है, हम हार चुके हैं, यहाँ पर वहां बनना पड़ेगा। तो फिर मैं अकबरपुर में गया पढ़ने के लिए। तो वहां पे हमारे सामने ये डाले गए थे, देखो नाम नहीं आ रहा, कुंज बिहारी। तो उन्होंने कमेटी ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम जानते नहीं इनको। तो वहां पर कौशल किशोर जी द्विवेदी राम अभिनेता थे बहुत अच्छे जी। तो वो हमेशा जाते थे, उनसे पूछा गया कि भाई ये के बस्ती कौन कैसे अभिनेता हैं और एक कौशल के इनके कुंज बिहारी के सामने टिक पाएंगे? तब आके उसने कहा अरे कुंज बिहारी उनके सामने क्या बेचेंगे, कोई अच्छा आदमी डालो उनके सामने। इस पे जो है भाई वहां की कमेटी ने कुछ अपना ज्यादा बात सब समझा। फिर उन्होंने देवेंद्र सिंह चंदेल को डाला मेरे सामने। देवेंद्र सिंह चंदेल? हाँ, जो इस समय बड़ा उभरता हुआ। देवेंद्र सिंह गौर, हाँ, उसको डाला। और उसने मुझसे, जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझसे बात भी नहीं की, उसको जबकि पता था मेरे बारे में। बात भी नहीं की। तो हमें होगा भाई, तो हम भाई थोड़ा पहले सहमे कि भाई हो सकता बहुत उच्च कोट का कलाकार हो, इसलिए बात नहीं कर रहा है। लेकिन माता की बहुत बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। उस समय वहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, करीब 8-10 टीवी लगा रखे थे जी। और फिर हमने जो ही वहां पे अपना अभिनय प्रारंभ किया, तो प्रारंभ करते समय जो ही देवेंद्र सिंह चंदेल के सामने आए, पहले तो तुम्हारे थे ये जनक जी थे अपने उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के। तो वो जब बने मेरे सामने तो मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे, ये सत्य है, ये सत्य है? तो बेचारे वो शांत होकर चले गए। तो चंद्र कुमार जी व्यास जी थे, उन्होंने खड़े होकर कहा अरे वाह, रावण जी की बात तो जनक जी के सर के ऊपर से निकल गई और कोई उत्तर नहीं दे सके। वहां से मेरा साहस और बढ़ गया। तब देवेंद्र सिंह जी बाणासुर जी मेरे सामने जब आए तो उन्होंने एक शब्द था उनका कि आते बोला उन्होंने कि सन्मुख होए जीव मम जवहीं, जन्म कोटि लांगव तो वहीं। मैंने कहा बाणासुर जी, ये विधा जिसकी होगी उसकी होगी, मेरा तो सिद्धांत ये नहीं है। मेरा तो सिद्धांत है होई भजन न तामस देहा मन कम वचन मंत्र तड़ेहा। मेरा सिद्धांत है और मैं इसी सिद्धांत के अनुसार चलता हूँ। और ये इसी दहाड़ की वजह से आगे मैं इसे चला। तो हमने कहा देखिए, हमें शिक्षा देने का प्रयास ना करें, जिस हेतु आपका आगमन है वो बताएं, समझें। इस पे इन्होंने कुछ नहीं बोला और इन्होंने कविता पढ़ना प्रारंभ कर दिया मेरे सामने। फिर कविताओं में तो हमारा ये दावा है कि जो व्यक्ति जो भी बोलेगा सामने, जैसा ही बोलेगा उसको वैसे उत्तर बनेगा, उसी भाषा में उत्तर मिलेगा, उसी लय में मिलेगा, उसी स्वर में मिलेगा। ये हमारे पर सरस्वती माता की बहुत बड़ी कृपा है। और वो प्रोग्राम मेरा इतना ही हमारे जीवन का सर्वोच्च प्रोग्राम वही हुआ। अच्छा। और वहाँ पे तीनों प्रेस रिपोर्टर बैठे थे, दैनिक जागरण, आज और ये आपका अमर उजाला, तीनों ने ही मुख्य पेज पे निकाला हमारे बारे में कि हमने राम से क्या कहा, बंदी से क्या कहा, जनक से क्या कहा, अच्छा, बाणासुर से क्या कहा, और सब जगह मेरा फोटो निकाला और लिखा रावण सब पर भारी। पूरा पेज हमारे ही चरित्र से, मेरे अभिनय से भरा हुआ था, जो मेरे जीवन का सर्वोच्च और सबसे अच्छा प्रोग्राम मानते मैं आपको। जी जी जी। अकबर कब की बात है? ये लगभग आज 8-9 साल पहले की बात है जी।
प्रोग्राम तो कई जगह ऐसे हुए। फिर उसके बाद दोनों अभिनय फिर आपने लगभग बनाया? लगभग फिर हमने फिर रावण का अभिनय में डॉक्टर एस दीक्षित जनक जी ने फिर मुझे काफी दबाव डाला, नहीं आप ये अभिनय करिए, इसमें आप सबसे आगे खड़े हुए हैं, उसमें आप पीछे खड़े हो जाते, ये हमें अच्छा नहीं लगता। फिर तो लगातार 6-7 साल लगातार हम वहाँ बबू में बने। अच्छा। दोनों में बने। एक बार मेरी हालत बहुत खराब, बहुत बीमार हो गए थे, तो फिर उनसे पहले तो मैंने कहा भी हमारे मान के बाहर है, लेकिन उन्होंने कहा आप चलिए। तो फिर भी हमने कहा भाई हम अस्वस्थ रहने लगे हैं, तो हमें क्षमता कम रह गई। लेकिन ऊपर वाले के पास जहां जहां बन गया वहां 5-6-7 साल लगातार। सोना में 6-7 साल लगातार बना। एक उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में परियर के पास एक जगदीशपुर गाँव है, इसमें आप लक्षण बने थे, वहां करीब 40 साल लगभग बना। अब वहां सम्मान हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे परिंदा स्टेट उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें करीब 30-35 साल बना, वहां भी सम्मान हो गया, वहां से नहीं चले। खैराबाद 20-25 साल बने, मतलब जिस स्टेट पे गए हम काफी समय तक बनते रहे। क्या अनुभव रहा इस बीच रामलीला का? उस समय सन 70 से आज कहाँ रामलीला खड़ी है 2023? उस समय उसमें एक बिंदुवत रामलीला थी, कलाकार का सम्मान होता था और चरित्र का हनन नहीं होता था जी। विशेषकर उस समय जो नृत्यकार लोग थे वो भी अपने आप में मर्यादित रहते थे। उस समय बुलबुल हुआ करते थे, ओम प्रकाश जी हुआ करते थे, और ये तुम्हारे उमेश हैं, दीक्षित जी थे, कई अच्छे कलाकार थे उस समय जो हमें काफी रुचिकर थे। बड़े श्री कृष्ण जी थे। इन लोगों ने मर्यादित अभिनय किया और सभी लोगों ने लगभग मर्यादित अभिनय किया, रावण बाणासुर जितने लोगों ने। लेकिन अब तो जो हम देखते शायद बिंदुवत अभिनय में कम देखने को मिलता है। जिसने जहां से प्रारंभ किया वहां से लोगों ने प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण परशुराम संवाद भी एक बिंदुवत हुआ करता था, सम्मानित हुआ करता था, एक दूसरे का सम्मान करते हुए अभिनय में, और कला का जो पद है उस हिसाब से, अभिनेता के हिसाब से भी। तो ये हिरास जो हो रहा है इसका कारण क्या है? जो हिरास है ना, ये हिरास का मुख्य कारण यहाँ की एक तो हमारा कलाकार का ही अपना एक इसे व्यापारिक मान लेना और एक दूसरे की अवहेलना करना, कटाक्ष करना, बुराई करना। और दूसरा, समाज में नृत्य को विशेष महत्व देना कला की अपेक्षा, समाज की तरफ से। हाँ, समाज की तरफ से भी नृत्य को विशेष, और वो भी भोंग नृत्य जी, उसको विशेष महत्व देना हमारी दर्शकों से, ताकि भी और होंगे दर्शकों से कुछ ज्यादा अच्छा हो। तो इस तरह रामलीला का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? अब तो भगवान की कृपा से भविष्य हमें उज्जवल दिखाई पड़ने लगा। कुछ ऐसे कुछ कलाकारों ने काफी अच्छे से तर्क देना प्रारंभ कर दिया, अच्छी विधाएं देना चालू कर दिया है जी। और अच्छे शब्दों का प्रयोग भी करना कर दिया है। काफी जो अध्ययन है पूर्व कि हम पूर्व में क्या थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे रामलीला का प्रादुर्भाव हुआ, किसी व्यक्ति ने क्या कहा, कैसे क्या किया, कुछ लोगों ने अच्छा बोलना प्रारंभ कर दिया है। पर कुछ लोग उदंडता ज्यादा ही करने लगे हैं। जो उदंडता ज्यादा करने लगे वो उचित नहीं था जी। तो लग रहा है रामलीला फिर से अपना फॉर्मेट पुराना। अब हमारी रामलीला जो है, अब जो कलाकार आ रहा है, नया लड़का जो आ रहा है और नए कलाकार भी जो आ रहे हैं, लगभग वो अध्ययन करके आ रहे हैं। और तो थोड़ा सा तो अब तर्कों के साथ कुतर्कों का भी लोग बताते। कुतर्क तो जम के है, कुतर्क तो अभी भी जम के है। मर्यादा का हनन तो अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग अध्ययन करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जोड़ के। हाँ, ये नहीं कि अब जो है उस हिसाब से नहीं कि हम बन गए 4 कविता याद कर लिए बस मार डालो, काट मार देंगे। परशुरामी भी आपने की और रावण का अभिनय भी किया। हाँ, दोनों किया। तो इन दोनों अभिनय में बेसिकली एक ही रात में दोनों अभिनय किया, तो एक टेम्परा कैसे बदलते थे आप? बदल जाता था, ऊपर वाली कृपा है। मैंने जो है पहले रावण बनने के बाद एक आधा पौन घंटे रेस्ट मिल जाता था, मैं कब किया इसका परशुरामी करना प्रारंभ कर दिया कुछ है। अच्छा, कलाकार जो वास्तव में इस जो एक ही सीट का कलाकार है वो तो जल्दी चेंज नहीं कर पाता, लेकिन मैं लगभग बचपन से ही थोड़ा कला में था, या कहो कि हमारी प्राकृतिक गुण है मेरे पास था, जो ऊपर वाली कृपा थी, तो हो जाता था। कभी बाणासुर बनने का? हाँ, एक बार बाणासुर बनने का ही मौका मिला मुझे। अच्छा। हम गए थे परशुरामी करने के लिए और वहाँ ये बाणासुर आए नहीं, तो मुझे पहले बाणासुर बनना पड़ा, फिर परशुरामी करनी पड़ी। अच्छा, डबल रोल लगभग। तो ये ऐसा रिकॉर्ड तो लगभग आप ही का केवल होगा जो एक रात में 2 रोल करने वाला। हाँ, एक दिन में 4 अभिनय करना भी जी शायद ही किसी को मिला होगा। अच्छा, तो कैसे मतलब दिन में? पहले हम यहाँ तो आएंगे पनकी में एक स्कूल में रावण बाणासुर से बात किया,
फिर आए हम यहाँ पे शायद बर्रा में, हाँ बर्रे में आए थे। फिर यहाँ पे संवाद किया, रावण बाणासुर संवाद, नहीं वो अंगद रावण संवाद किया। अच्छा। और फिर साकेत रावण बाणासुर संवाद किया। फिर गल्ला मंडी में प्रसाद मैंने किया गया। वाह, इतना चार अभिनय। और फिर भी मेरा जी नहीं भरता था जी, ये जो अभी और मतलब इतना उत्साह था मेरे में। आपने अभी बताया कि आपने रामचरितमानस ज्यादा वाल्मीकि को रामायण को ज्यादा महत्व दिया। तो दोनों में क्या विशेष अंतर है? रामचरितमानस जो लिखा गया है भक्ति भावना से लिखा गया है मेरे दृष्टिकोण से। ये नहीं कहते कि हम अवहेलना नहीं कर सकते किसी की भी, क्योंकि हमारा पूज्य ग्रंथ है। ये रामचरितमानस के वो भक्ति भावना से लिखा गया। और वो भक्ति भावना जो बलवे रामायण से तुलसीदास जी ने लिखा, राम मोरा प्यू में राम की बहुरिया। भगवान राम को अपना प्रीतम मान करके तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसमें भक्ति भावना लिखी गई। और वाल्मीकि रामायण में घटनाक्रम लिखा गया है, जो जैसी घटना है वैसा लिखा गया, जो हमारे दर्शकों से इतिहास की तरह लिखा है। बिल्कुल जो घटना है वही घटना लिखी गई। वाल्मीकि में परशुराम जी शादी विवाह के समय बारात लौट रही होती तब मिलते हैं। हाँ, तुलसीदास जी ने उनको मथुरा में बुला लिया। अब ये जब ने परशुरामी प्रारंभ की थी तब तक रामचरितमानस काफी तेज तरह हो। मैंने रावण का अभिनय जो तैयार किया है वो उसके आपके वयम रक्षामा और वाल्मीकि रामायण। नहीं, हम ये करें जो कथानक का कथानक जो है, जो परशुराम जी का अभिनय जो है ये तो मैंने देख देख के करना प्रारंभ किया है। इसमें हमारा कोई विशेष अध्ययन नहीं रहा जी। मैंने चतुर्वेदी जी हमारे गुरु थे इसमें। अच्छा। और उन्हीं के साथ जागते थे, बैठते थे, बैठा लेते, बोले कहाँ जा रहे हो, साथ चलेंगे, बैठा लेते थे। देखते देखते में वहां करना पड़ गया, तब से मुझे देख देख के आ गया करना प्रारंभ किया। तो इसमें मेरा कोई हम ये कह रहे थे कि वाल्मीकि को कितना ठीक मानते हैं, क्या है? जहां तक मेरे दृष्टिकोण से तो वाल्मीकि रामायण जो कथानक है तो वो वाल्मीकि रामायण ही है। अब वो सत्य घटना वही है। हाँ, हमें हमारे दृष्टिकोण से घटना हुआ है। जी जी जी, सत्य घटना वाल्मीकि रामायण को ये। और यहाँ पे तो हम तुलसीदास जी ने जो भी अपने भक्ति भावना से लिखा है जी जी जी, उसको काटा भी नहीं जा सकता जी। रामचरितमानस भी हमारी सर्वमान्य है, हमारी पूज्य भी है जी जी। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक ऐतिहासिक बात आती है तो जो हमने उसमें देखा है हमारे दृष्टिकोण से वो ज्यादा मानता है, वो ऐतिहासिक है। अच्छा, आप तो फर्टिलाइजर में जब नौकरी करते थे बड़ी सख्त समय से पहुंचना, तो कैसे परशुरामी तो देर तक हमारा हो जाता था, जिसमें क्यों हमारी शिफ्ट ड्यूटी थी। शिफ्ट में ड्यूटी 6 से 2, 2 से 10 से 6। अच्छा। तो उसमें हम ड्यूटी बदल भी लिया करते थे, चेंज कर लेते थे, दूसरे से बदल लिया करते थे जब परशुरामी। और छुट्टियां मेरी काफी थी जी, छुट्टी में एडजस्टमेंट कर लेते थे जी जी जी। तो इस तरह से हो जाता था। और फिर हमारा ये हमने स्वांता सुखा के लिए अभिनय किया या शौक के लिए अभिनय किया, मैंने व्यापारिक नहीं किया। तो हम ये भी सोचते थे कि जैसे हम एक दिन एब्सेंट हो गए हैं, लोग जो है पिक्चर देखने जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, चलो उतने पैसे मैंने खर्च करके रामलीला कर ली, अपना इसमें आनंद ले रहे हैं। ये भाव रहता था हमारा स्वांता सुखा के लिए मैंने किया। कोई कविता, गीत, कोई रावण के अभिनय का सुना देंगे, कोई छंद पूरे फ्लो में सुनाइएगा रावण के बारे में। ठीक है। एक तो कविता मैंने स्वयं निर्माण की थी। हाँ, वही वाली, अपनी वाली कि मारूं यदि लात तो धरातल रसातल जाए, राखी के ढेर सा पर्वत बह आएगा, ये टूट टूट तारागण चूमेंगे धरा को आज, सूर्य का प्रकाश भी अंधा रह जाएगा। धारू यदि कृपा तो लाले पड़े प्राण के, कोई भी वीर ना सन्मुख दिखाएगा, बढ़ बढ़ कर बातें जो करते बड़नंदन तुम्हें भी छठी का दूध याद आ जाएगा। ये मेरी अपनी कविता थी, कविता के रूप में जी। और कोई थोड़ा सा तेजी से सुनाइएगा तेजी से जी। बलनंदन तुम्हें चुनौती है, मन के अरमान मिटा डालो, एक नहीं 2 4 नहीं, सामना आज 10 भाल से है, सुन लो विंध्यावल लाल आज टकराव के एक सी लाल से है, करनी में रखना कसर नहीं, उनके सब साथ मिटा डालो, बलनंदन तुम्हें चुनौती है, मन के अरमान मिटा डालो। बहुत सुंदर। अच्छा, सबसे ज्यादा बहुत लोग बाणासुर बने होंगे आपके साथ, तो सबसे बेहतर अनुभव किसके साथ रहता था? सबसे बेहतर अनुभव एक तो रहा हमारा ठाकुर जगमोहन सिंह के साथ। अच्छा, जिस समय है। और देवेंद्र सिंह चंदेल भी 2-3 बार बने, साहित्यिक और वो अच्छा लड़का था, और उसके साथ भी मेरा अनुभव ठीक रहा। निशिकांत जी के साथ भी मेरा अभिनय काफी रहा, बहुत दिनों तक रहा। निशिकांत जी भी तो रामलीला से जुड़े थे, जो वारनगर वाली थी। हाँ, उससे जुड़े थे। फिर उनका भी नाम काफी रहा, भोला से जुड़े, काफी लोग जुड़े थे, हमारे साथ तो कभी कभी रहता था इनका जी। बहुत दिनों तक हमारा जुड़ाव रहा उनसे। अभी एक उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के हैं तुम्हारे बैजनाथ जी द्विवेदी, और हमारे ही बढ़ाए हुए हैं, इसमें तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे हैं जी।
महेश जी के साथ तो अभिनय हुए होंगे जी, दद्दू जी के साथ। हाँ, दद्दू जी के 2 या 3 बार हुए जी, क्योंकि भाई वो हमारे गुरुतुल्य थे और उच्च कोटि के मतलब कलाकार थे। जी। अचानक चौधरपुर में एक अभिनय था और वहां पे दद्दू ने कसर नहीं रखी और एक बहुत बढ़िया गीत मेरे ऊपर पढ़ा था उन्होंने, जो मार्केट में नहीं था। वो प्रभुता पाने के पहले अपनी क्षमता पहचानो। दद्दू ने 2 ही शब्द पढ़े थे, प्रभुता पाने के पहले अपनी क्षमता पहचानो, क्योंकि वो साहित्यिक गीत लिखा करते थे, आजकल के गीत नहीं लिखा करते थे। तो मैं सुनता रहा, अचानक मेरी सरस्वती माता ने मेरा साथ दिया। तो हमने कहा, बाणासुर जी, मेरी प्रभुता किसी की देन नहीं है, मेरी प्रभुता अपना तप है, अपनी तपस्या है, अपनी साधना है, जो मुझे प्रभुता मिली है। और जहां तक बात रही आपके प्रभुता पहचानने वाली बात, तो अपनी क्षमता को देखा तब मैंने ली अंगड़ाई, और अडिग बैर भू पर रखा तब मैंने प्रभुता पाई, मेरी प्रभुता किसी की देन नहीं है। ऐसे करके वहीं बना करके 15-16 पंक्तियां उनको हमने सुनाई। दद्दू ने मुझे, मेरी पीठ की मेरे गुरु थे, मुझसे बड़े सीनियर थे भाई, और अच्छे कलाकारों में से कार्टून में उनका नाम था उस समय, योगेंद्र महेश का जोड़ा था उस समय, बहुत बढ़िया चलता था भाई। अगर देखा जाए तो गीत शैली इन दोनों ने ही पहले कविता शैली चलती थी, गीत शैली इन्हीं दोनों की देन है। और वो तुम्हारी सीता दर्शन, कैसी है संस्कृत, कैसी सभ्यता, अर्चना के हे देवी देखना भी पाप है क्या, ये सीता दर्शन की विधा इन लोगों से प्रारंभ हुई थी या ये चला रहे थे उस समय। पहले तो छंद और कविताएं हुआ करती थी। अच्छा, और वरिष्ठ कलाकार हैं आप रामलीला के, क्या कहना चाहेंगे आने वाले कलाकारों से? आने वाले कलाकारों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो जिस पद का अभिनय कर रहा है उसकी मर्यादा रखते हुए और अपने सम्मान को बचाते हुए अभिनय करना चाहिए, और सामने वाले पर ऐसे प्रहार ना करे कि वो बिल्कुल बेकार हो जाए, और बेकार हो जाए तो उसे बचावे भी। और समाज से क्या कहेंगे आप? समाज से हम ये कहेंगे कि प्रत्येक कलाकार के लिए वो का सम्मान करे, और ये मत सोचे कि मुझे पैसे दे रहे हैं तो इसे हमने खरीद लिया है, उसका अपमान ना करे और उसका प्रोत्साहन भी करे। और अगर कहीं बाई चांस उससे कुछ त्रुटि हो जाती है तो बाद में जाकर के उसे कहे, भाई अगर इसको ऐसे कहा जाए, सुझाव रूप में कहा जाए, शिकायत रूप में नहीं। और सरकार से क्या कहेंगे आप वरिष्ठ कलाकारों में? सरकार से भी तो हम ये चाहेंगे, जैसे कि अब जब कलाकार बेकार हो गया तो उसे कोई पूछता भी नहीं है, और अब थक गया है, उसके हाथ में भी नहीं चलते, तो उसे अगर असहाय हो गया है तो कम से कम इतनी उसकी व्यवस्था की जाए कि वो खाना खा सके और कपड़े पहन सके। इसके लिए भाई एक ही योजना है, पेंशन योजना, वो चलाई जा सके, वो चलाई जाए, कुछ इनको दिया जाए। जी। अच्छा, कोई एक परशुराम की भी एक कविता कोई सुना दीजिए। बहुत दिन हो गए ना। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे इन शरण के, मैं बना जग का सहारा। क्यों कहा गया है, देवाधीनाम जगत सर्वम मंत्राधीनाम देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाम तस्मै ब्राह्मण देवता। इसलिए तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे इन शरण के, मैं बनाऊं जग का सहारा। शिक्षा जो है ब्राह्मणों के अधीन है, ब्राह्मणों ने ही लोगों को पथ प्रदर्शन किया है, ब्राह्मणों ने ही लोगों को शिक्षा दी है, उन्होंने आगे चलना रहना बोलना सिखाया है। इसलिए देखा जाए तो तुम्हारे जीवन का सहारा मैं हूं, आप नहीं। कोई वीर रस का संदेश परशुराम का? मेरा तो है फरसा प्रचंड, मेरा तो है फरसा प्रचंड, घनघोर खय संग्राम जाए, ये समरांगण में जाता है तो बड़े बड़े रणधीरों के मस्तक काट गिराता है, पल भर में बैरी दंत का कर देता है खंड खंड। मेरा तो है फरसा प्रचंड, मेरा तो है फरसा प्रचंड। ऐसे के जो आप जो सामने कहते थे उसका उत्तर मैं देता था। अच्छा। मेरी अपनी कविताएं कोई नहीं, लक्षण जो भी सामने बोले, जैसा बोले, ये माता की मेरे ऊपर कृपा थी सरस्वती माता की, उसी स्वर में उसका उत्तर मिला करता था। बहुत सुंदर।
अच्छा, आपके पहले कोई रामलीला आपके परिवार में करता था? नहीं, बाद में मेरे दो भाइयों ने रावण का अभिनय करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा। लेकिन समापन कर दिया। क्या वो अटैची इलाज जब हम नहीं चाहते कोई रामलीला में आवे। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है दुर्गेश कुमार अवस्थी, एक का नाम करुणेश कुमार अवस्थी। जब कोई छोटे के अवस्थी के नाम से वो जाने अभिनय करते थे, हमारे नाम का फायदा उठाते। करुणेश कुमार अवस्थी। रावण का ही दोनों ने अभिनय शुरू किया। अच्छा, तो एक ही कंपटीशन एक ही वो बड़े थे, वो अपना अच्छी लाद के लेके जाओ में लेके इसी के उन्होंने चालू कर दिया। चालू कर दिया तो इनका ट्रांसफर कहीं दिल्ली भी चले गए। जब चले गए तो छोटे वाले यहाँ कान हाँ भी बनते हैं, करुणेश कुमार। हाँ, करुणेश। अच्छा, और बच्चे की रुझान नहीं थी आपके? नहीं। अच्छा, वो तो अपने पढ़ने में, और वो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उन्हें क्रिकेट से बड़ा लगाव था, मुझे भी लगाव था। मैं भी कॉलेज लाइफ में 3 बार कैप्टन रहा, अपने डिपार्टमेंटल कैप्टन रहा, और वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स है, उनका कोच मैं भी रहा। तो वो कहाँ पे है इस समय? इस समय वो रह रहे हैं पीरोड में। नहीं, वो क्या कॉलेज? इसमें हरसा स्कूल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथ के हैं। अच्छा, मैथ विभाग के, मतलब शिक्षक है वो? हाँ, शिक्षक। डिग्री कॉलेज में? नहीं, डिग्री इंटर कॉलेज में।